चीनी की बात की जाए जी, रसोई में चीनी के भाव बढ़ गए हैं और खटास हो गई है। मिठाई अब त्योहार आने लग रहा है और मिठाई भी अब डबल भाव हो जाएंगे। अब हाँ, थोड़ी चीनी का भाव बढ़ा है, उसमें सरकार काम कर रही है। चीनी के भाव बढ़ाने में काम कर दिया क्या? क्या करेंगे? तो एक गत दिनों बयान आया था जो भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष है अर्चना गुप्ता, उन्होंने कहा था कि मैं जाट की बेटी हूँ। उसके बाद इन लोगों का पलटवार आया था बेसिंग चौटाला का, उन्होंने कहा कि गुप्ता लिखना बंद करो, जाट लिखो। तो विपक्ष के बार बार बयान आ रहा है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, कहीं तो गुंडागर्दी जबरदस्त हो रही है, मारपीट है, मर्डर है, हर रोज हो रही है। नहीं, जो अगर ऐसे मर्डर और मारपीट हो भी रही है तो उनको रिजल्ट मिल भी रहा है। देश और प्रदेश को बचाने के लिए अगर कोई उपद्रवी होगा तो बिल्कुल उसका सामना उसको करना पड़ेगा। तो अभय सिंह चौटाला का बार बार बयान आ रहा है, दिव्य सिंह चौटाला का भी बयान आया कि सरकार दिल्ली से चल रही है, सीएम सुपर सीएम न्यू सीएम तो मनोहर लाल खट्टर हैं। वो हमारे साथ 5 वर्ष रहे, दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला जी, तब वो थे ना हमारे साथ। जो तो मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे। मित्र, ऐसा नहीं है करें, बगैर खर्ची बगैर पर्ची नौकरी मिलती थी पहले, कभी पर्चियां चलती थी एमएलए विधायक सांसदों की। उनका विपक्ष का बयान आया था, उनको टेचियां पकड़ी जा रही है अब तो। चलो अटैचियां नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रही हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेश चौहान जी हांसी पहुंचे हैं पहली बार। उनके यहाँ पहुंचने पर मंगलम रियल एस्टेट की ओर से जो इनके साथियों के द्वारा स्वागत किया गया है और तस्वीर दिखा रहे हैं, इनको पटका बनाया गया, उनसे बातचीत करेंगे। चौहान साहब नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार सर, आज पहली बार हांसी पहुंचे, कैसा हो रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की आज किसान मोर्चे की प्रदेश की तरफ से मैं आज पहली बार हांसी में आया हूं और हांसी में बहुत ज़्यादा जोश देखने को मिला हमारे साथियों में जी। सर, किसानों की बात आती है, जब किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसान आंदोलन भी चल रहे हैं काफी। किसान आंदोलन के लिए तो मैं क्या कहूँ कि किसानों को इतनी फुर्सत है, कोई आंदोलन में बैठ सकता है क्या? किसान अपने काम पे लगा होता है, किसान अपनी खेती में लगा होता है। किसान के लिए अभी लड़ाई का गुड़ाई का काम है। तो चीनी की बात की जाए जी, रसोई में चीनी के भाव बढ़ गए हैं और खटास हो गई है। मिठाई अब त्योहार आने लग रहा है और मिठाई भी अब डबल भाव हो जाएंगे। अब हाँ, थोड़ी चीनी का भाव बढ़ा है, उसमें सरकार काम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ में एक बात, चीनी के भाव बढ़ाने में काम कर दिया क्या? सर इस काम कर रही है कि चीनी के दाम कैसे घटें। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो गन्ने का रेट 12 वर्ष में हर बार हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे कृषि मंत्री ने हर बार बढ़ाया है जी। तो किसान संगठन की बात की जाए तो जो मोर्चे का है तो गठन किया जा रहा है। हाँ, मोर्चों के गठन होगा और ये नीचे तक काम लेके जाएंगे। और किसान मोर्चा की जो ड्यूटी है वो ये है कि प्रदेश और केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं आएंगी उन योजनाओं को किसान तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। तो एक गत दिनों बयान आया था जो भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष है अर्चना गुप्ता, उन्होंने कहा था कि मैं जाट की बेटी हूँ। उसके बाद इन लोगों का पलटवार आया था बेसिंग चौटाला का, उन्होंने कहा कि गुप्ता लिखना बंद करो, जाट लिखो। देखिए, ये भारत ऐसा देश है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब लोग भारतीय हैं। कोई कुछ भी लिखे, अब मेरा नाम चौहान है, चौहान राजपूत भी होते हैं, जाट भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, एससी भी होते हैं, ओबीसी भी होते हैं। कोई जात नहीं है, कार्यकर्ता की, किसान की कोई जात नहीं, कमेरे वर्ग की कोई जात नहीं होती। और हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे पे हम चलते, कोई जाति में, हम तो जाति पे कोई भरोसा करते हैं। तो विपक्ष के बार बार बयान आ रहा है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, कहीं तो गुंडागर्दी जबरदस्त हो रही है, मारपीट है, मर्डर है, हर रोज हो रही है। नहीं, जो अगर ऐसे मर्डर और मारपीट हो भी रही है तो उनको रिजल्ट मिल भी रहा है। आप ये बात भी बताइए कि कितने इनकाउंटर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नायब सिंह सैनी की सरकार ने इसको पूरा काउंटर करने की कोशिश की है। कोई उपद्रवी, कोई आतंक फैलाने की कोशिश करेगा तो उसको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। करनाल में भी इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद वो रोड समाज के लोग कल सड़कों पर थे। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात तो कहूँगा कि जो उपद्रवी टाइप के लोग हैं, जो लोग आतंक फैलाने का काम करते हैं, जो लोग फिरौती मांगने का काम करते हैं, उसकी रक्षा करेगा हरियाणा सरकार, नायब सिंह सैनी उसकी रक्षा करेंगे। चाहे किसी का भी इनकाउंटर करना पड़े, ये करेंगे। भाई साहब, देश और प्रदेश को बचाने के लिए अगर कोई उपद्रवी होगा तो बिल्कुल उसका सामना उसको करना पड़ेगा। तो अभय सिंह चौटाला का बार बार बयान आ रहा है, दिव्य सिंह चौटाला का भी बयान आया कि सरकार दिल्ली से चल रही है, सीएम सुपर सीएम न्यू सीएम तो मनोहर लाल खट्टर हैं। वो हमारे साथ 5 वर्ष रहे, दिग्विजय चौटाला और
दुष्यंत चौटाला जी, तब वो थे ना हमारे साथ, तब कहाँ से चली सरकार बताओ। जो तो मनोहर खट्टर जी सीएम थे। मित्र ऐसा नहीं है, ये सरकार ऐसी सरकार है कि जिसमें छोटे से गरीब परिवार का व्यक्ति आज प्रदेश का मुख्यमंत्री है। विपक्षी दलों को वो हजम नहीं हो रहा कि उनके घर से बाहर आज मुख्यमंत्री का पद निकल गया, इसलिए कह रहे हैं नायब सिंह सैनी गरीब परिवार का बेटा है। आज वो मुख्यमंत्री और तो किसी व्यक्ति को, ये जो विपक्षी दल है उनको आज हजम नहीं हो रहे मुख्यमंत्री जी। आज काम देखिए ना, पूरा हरियाणा प्रदेश लेके नारनौल से लेके यमुनानगर तक, पलवल से लेके सिरसा तक सब लोग कितने खुशहाल हैं। आज आप बात करके देखिए, सरकार की अगर बात करें, बगैर खर्ची बगैर पर्ची नौकरी मिलती थी पहले कभी? पर्चियां चलती थी एमएलए विधायक सांसदों की, अपने घर की कोठी जिनकी बात कर रहे हैं उनको विपक्ष का बयान आया था, उनको टेचियां पकड़ी जा रही है। अब तो चलो अटैचियां उनको सपने में दिखाई दे रही हैं, वो अटैचियां वो पकड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी ने किसी व्यक्ति का, एक गरीब से गरीब व्यक्ति का भी बच्चा नौकरी लग रहा अगर वो काबिल है तो, और महेश चौहान का बेटा नालायक है तो नौकरी नहीं मिल सकती हरियाणा सरकार में। इससे बढ़िया गर्व की बात क्या होगी। तो आगे कहाँ कर क्यों आपके अब मैं जिला कार्यालय जाना है, मेरे दोस्त अभी लग रही हो। स्वागत है आपका, अभिनंदन है भाजपा किसान मोर्चा जिला की ओर से। आप आइए जिला कार्यालय में, ललित जी आपका अभिनंदन करेंगे, आइए।